नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुश और आप देख रहे हैं द डिवाइन टेल्स। दोस्तों, सनातन से जुड़ी कहानियाँ अक्सर हम इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम सनातन से जुड़ी कथाएं और उनमें छिपे ज्ञान आप तक पहुंचा सके। इसमें कई बार हम सफल भी होते हैं और कई बार कुछ कमियां भी रह जाती हैं, जिन पर आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें करेक्ट भी करते हैं। इतने वर्षों से आपका साथ इस बात का सबूत है कि आप सनातन और इससे जुड़ी परंपराओं के साथ किस तरह से डीपली अटैच्ड है। लेकिन आज मैं आप सबके लिए कुछ अलग, कुछ नया लेकर आई हूँ। आज हम सनातन से जुड़ी कहानियों पर नहीं, बल्कि उससे जुड़ी उन परंपराओं और चीजों के बारे में बात करेंगे जो साइंस के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का और सबसे पहले समझते हैं कि सनातन क्या है। व्हाट इज सनातन धर्म? सनातन, जिसे कुछ लोग हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि सनातन विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। ये जितना पुराना है उतना ही साइंटिफिक भी है। सनातन का तो अर्थ ही होता है शाश्वत, यानी सदा बने रहने वाला, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। आपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सुना ही होगा। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर के अनुसार ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है और आपको ये जानकर गर्व होगा कि यहाँ सनातन के कई चिन्ह मिले हैं जो बताते हैं कि 8000 साल पहले लुप्त हो गई संस्कृति में भी सनातन ही मौजूद था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सनातन का इतिहास महज 8000 साल पुराना है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये 12000 साल पुराना है, तो कुछ कहते हैं कि ये 90000 वर्ष से भी पुराना है। सच तो यह है कि इसकी शुरुआत कब हुई ये कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। समय समय पर पूरे विश्व भर में खुदाई के दौरान मिलने वाली प्रतिमाएं और सिंधु घाटी जैसी सभ्यताएं ये इशारा करती हैं कि हम जितना जानते हैं सनातन उससे भी लाखों गुना पुराना है। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि अक्सर पुरानी परंपराएं और चीजों को हम साइंटिफिक नहीं मानते, उन्हें आउटडेटेड कहा जाता है। लेकिन सनातन में सदियों से चलती आ रही ऐसी कई परंपराएं हैं जिन्हें साइंस भी सही मानती है। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मेडिकल साइंस में सर्जरी एक बेहद जटिल ट्रीटमेंट माना जाता है। आज जब तरह तरह के मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद है, फिर भी इसे बेहद सावधानी से अंजाम दिया जाता है। वहाँ आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से 3000 साल पहले एक सनातनी ने सफल सर्जरी को अंजाम दिया था। दुनिया में सबसे पहले सर्जरी जिन्होंने की, या यूं कहे कि सर्जरी की शुरुआत जिन्होंने की, वो थे महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया जाता है। उन्होंने सर्जरी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा था। इसमें से एक आज न्यूरो सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना भी की थी, जो मेडिकल साइंस के लिए एक मील का पत्थर है। 7 हॉर्सेस ऑफ सन गॉड। मशहूर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1660 में एक्सपेरिमेंट कर पता लगाया था कि सूर्य की रोशनी में 7 तरह के रंग होते हैं। लेकिन अगर आप सनातनी हैं, तो आपको ये जानकर गर्व होगा कि सनातन परंपरा में हजारों वर्ष पहले से सूर्य देवता के रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचते दिखाया जाता है। भारत के कोणार्क सूर्य मंदिर में सूर्य देवता की ऐसी ही एक प्रतिमा स्थित है। इसके अलावा सूर्य देवता के रथ पर 12 पहिए होते हैं, जो 12 राशियां और महीने को दर्शाती हैं। वहीं हर पहिए में 8 तीलियां हैं, जो समय के 8 पहर को दिखाती हैं। इनके द्वारा आज भी एग्जैक्ट समय पता किया जा सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि इतिहासकारों के मुताबिक भारत का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, जबकि न्यूटन 16वीं सदी में जन्मे थे। आप सोच सकते हैं कि न्यूटन के जन्म लेने के 300 साल पहले से ही भारतीय मंदिरों में सूर्य के 7 किरणों के रूप में सिंबॉलिक जानकारी दी जा चुकी है। द साइंस बिहाइंड टचिंग फीट। सनातन संस्कृति में पैर छूना किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि ये महज एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मानवता का वास्ता भी है। पैर छूने के लिए जब हम अपने दाएं हाथ से किसी का बायां पैर छूते हैं, तो हम ऊर्जा का एक चक्र पूरा करते हैं। साइंस के अनुसार हमारे सर की तरफ से ऊर्जा का प्रवेश और पैर की तरफ से इसका प्रवाह होता है। दरअसल साइंस सर को नॉर्थ पोल और पैर को साउथ पोल मानता है।
ऐसे में जब हम किसी ज्ञानी या पॉजिटिव सोच वाले इंसान का पैर छूते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह होता है और उस इंसान से हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए ही सनातन संस्कृति में माँ, गुरुजन और आदरणीय व्यक्तियों के पांव छुए जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमें हर किसी के पांव नहीं छूने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस इंसान के अंदर किस तरह की ऊर्जा है। इसके अलावा जब पैर छूने के लिए हम किसी के सामने झुकते हैं तो ये हमारी विनम्रता को भी दर्शाता है। इससे इंसान के अंदर मानवीय गुणों की बढ़ोतरी होती है और अहंकार का नाश होता है, जो एट द एंड हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। सनातन में सुबह सुबह सूर्य को जल देने की परंपरा रही है। आपने अपनी माँ या पिताजी को सूर्य देवता पर जल चढ़ाते हुए जरूर देखा होगा। इसके पीछे भी सेहत और विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत पॉजिटिव संदेश छिपा है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमें पानी की धारा से होते हुए सूर्य की किरणों को देखना होता है। साइंस के अनुसार ये ठीक वैसा ही है जैसे सूर्य की किरणें प्रिज्म पे होते हुए 7 रंगों में बंटकर हम तक पहुंचती है। जब जल की धारा से होते हुए सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तो इससे हमारी आंखों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा धूप में विटामिन डी भी पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया से हमें काफी शारीरिक लाभ होता है, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अमूमन सूर्य को जल देने के लिए हमें सुबह सुबह उठना होता है। उस वक्त की हवा भी काफी साफ होती है, जो शरीर के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो हम जरूर कह सकते हैं कि सनातन में बनाई गई हर परंपरा कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए सकारात्मक होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से शरीर को फिट रखने का एक बेहद कारगर तरीका है। इसमें आपको कुछ घंटे या एक दिन के लिए कुछ भी नहीं खाना होता, जिसके बाद आपकी बॉडी अपने आप ही शरीर के डेड सेल्स और कैंसर पैदा करने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया आदि को नष्ट करने लगती है। इससे ब्लड शुगर लेवल भी सामान्य हो जाता है और लीवर की हेल्थ भी सुधरती है। इससे कैंसर, डायबिटीज, हेल्थ डिसीज आदि कई बीमारियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में सदियों से उपवास के तौर पर शामिल रही है। उपवास या निर्जला व्रत के दौरान भी हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते और पूजा अर्चना में खोए रहते हैं। इससे न सिर्फ हमारा मन साफ होता है और हमें आध्यात्मिक सुख मिलता है, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। बेनिफिट्स ऑफ तुलसी प्लांट। आपने प्रत्येक हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा विशेष रूप से देखा होगा। सनातनी इसकी पूजा भी करते हैं। तुलसी में कई चमत्कारी और औषधीय गुण होते हैं, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि अक्सर प्रसाद में तुलसी के पत्तों को भी चढ़ाया जाता है। आयुर्वेद में भी इसका उपयोग एक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। इसके पत्तों से लेकर इसकी जड़ें और बीज सभी में कई तरह के गुण पाए जाते हैं। आज कई तरह की दवाओं में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है और ये नेचुरली आसपास की हवा को भी साफ रखता है। तो ये थी सनातन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें साइंस भी मानता है। अगर आप इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सनातन से जुड़ी ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।